गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सनोका से किया, जिसने भव से पार। नत है मेरे देव जी, तब सम्मुख मम्मात। इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। आपको देखकर जैसे चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, ऐसे ही महाराज का ये परिवार वैसे ही खिला हुआ, आप फूलों की तरह खिले हुए दिख रहे हैं। और महाराज की याद आ रही है बार बार, क्योंकि महाराज ने कहा था, आजकल के लोगों को देखो, हमारे जैसों को देखो, अनपढ़ों को। महाराज ने कहा था कि जब सत्यानंद इस संसार से जाए, उसके जेब में 2 अन्य नहीं होने चाहिए और उसके नाम 2 गज जमीन नहीं होनी चाहिए। और जब महाराज का जिंदगी का आखिरी काल समय था, मैं पूज्य पिताजी बीजी के साथ हम 21 बेंगलोर रोड पे वहाँ दिल्ली उनको मिलने गए, तो महाराज के क्या शब्द थे, मुझे अभी तक मेरे कानों में, छोटा बहुत है लेकिन बचपन की बात यादें पक्की होती हैं, अभी तक कानों में गूंजते हैं। महाराज ने कहा, भगत अब इन हाथों से सेवा नहीं होती, ना अपने वस्त्र धोए जाते हैं, ना अपने बर्तन साफ किए जाते हैं। अगर सेवा नहीं होती तो मैंने परमेश्वर को कह दिया है कि या सेवा करा ले या वापस बुला ले, बीच का रास्ता मुझे कबूल नहीं। और उससे अगले 1 हफ्ते के बाद ही महाराज ने प्राण त्याग दिए। ऐसे थे हमारे महाराज। तो मुझे ये कहना है कि मुझे अपनी और आपकी भाग्य की बहुत सराहना करनी है। बहुत अच्छे काम किए होंगे हमने, अब जैसे भी हों, जैसे भी कर्म हो, लेकिन अच्छे जरूर किए होंगे। सच्चे संत का मिलना, सतगुरु का मिलना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं है, कठिन बहुत है। महाराज ने कहा, लोभी दम्भी गुरु गने, मठधारी अनजान, गद्दी के रद्दी सभी, उनमें सार न जान। तो महाराज ने कहा कि सतगुरु की, सच्चे संत की निशानी क्या है? पहली तो यह है कि सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, और मन मांगा फल तब मिले जब जपे राम का नाम। जो सच्चे संत होते हैं, उनके पास बैठने से ही मन को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, शांति मिलती है। जितने नजदीक जाओ और करीब आने का दिल करता है। और जिनमें दिखावट या बनावट या मिलावट समाई हुई है, वो दूर से तो बहुत सामने नजर आते हैं, लेकिन जितने करीब जाओ उतने वापस मुड़ने का दिल करता है। तो महाराज मिले। महाराज भी ऐसे महाराज जिनको डलहौजी के स्थान पर परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, और कठिन तपस्या करने के उपरांत जो वहां पर डलहौजी, उनके वहां जो सेवक था, जब हम गए पहली दफा तो वो जिंदा थे, अब तो उनके स्वर्गवास हो चुका है। तो उन्होंने हमें बताया कि महाराज का हुक्म था कि आपने अंदर नहीं आना, लौकी का पानी और 1 रोटी 1 चपाती रख देनी है, अगर मैं खा लूं तो ठीक, और नहीं तो वापस ले आना। उसका कहना था कि महीने में 25 दिन तो वो रोटी की थाली में वापस ही ले आया। एक दिन तूफान आ रहा था, मैं खिड़कियां शीशे बंद करने के लिए वहां अंदर गया, तो क्या देखता हूं कि महाराज बैठे तपस्या कर रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, भूखे प्यासे रहे। कहने लगे, मैं तो अनजान था, मुझे क्या पता था।
लेकिन एक महीने के उपरांत पूर्णमासी वाले दिन महाराज ने दरवाज़ा खोला। आधी रात का समय था और पूरी रात नाचते रहे और मुझे कहा महाजन रब मिल गया, महाजन रब मिल गया। मैंने कहा बाबा 1 महीना भूखा रहा है, पता नहीं कुछ हो गया होगा, मुझे क्या पता था। लेकिन उनका चेहरा नूर देखने वाला था, लाली बखेर रहे थे चारों तरफ। और नाचने के उपरांत जब सुबह भोर हुई तो महाराज ऐसे शांत हुए, फिर कोई बात ही नहीं की। तो मुझे आपके और अपने भाग्य की सराहना करनी है कि महाराज ऐसे मिले और उन्होंने अकारण कृपा करके हमारे कंगलों की झोली में राम नाम का, जो उन्होंने कठिन तपस्या के उपरांत प्राप्त किया था, और हमें अकारण कृपा करके हमारी झोली में वो कीमती रत्न, महारत्न, राम नाम का अनमोल रत्न हमारी झोली में, हम कंगलों की झोली में डालकर हमको माला माल कर दिया। और साथ में विश्वास भी दिलाया कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। मंत्र नहीं कहा, महामंत्र मानो इसे, राम राम श्री राम। चिंतामणि मन में बसे, राम नाम यदि एक, टोटा घाटा हो नहीं और संपद मिले अनेक। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। किस्मत से उसकी आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस आनंद की प्राप्ति के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी। विश्वास है तो राम नाम कीलक मंत्र है, राम नाम तारक मंत्र है, राम नाम मन का है, राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि ऐसा। लेकिन महाराज एक कथा बहुत उद्धृत किया करते थे, मैं भी हर दफा सुनाता हूं कि एक संत नगर से बाहर रहते थे और एक शिष्य सादगी का बाना पहने हुए भोला भाला उनके पास रहता था। तो उन संतों ने सोचा कि इसके विश्वास को क्यों ना सबल किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने उसको एक मणि दी और कहा प्यारे इसको लेके जाओ और इसकी कीमत अकवा के लेके आना। वो बेचारा भोला भाला था, उसने सोचा पत्थर होगा कोई, ये भी पत्थर है। उस मणि को पत्थर समझ के निकलता है, वहां से चलता है, थोड़ी दूर पे मालिन मिलती है। कहता है बहन ये पत्थर कितने का होगा, कीमत दिलवानी थी उसने। संतों ने कहा था कीमत दिलवानी, बेचना नहीं है इसको, कीमत दिलवा के ले आनी है। उसने देखा पत्थर गोल है, कहने कि भाई अगर ये पत्थर दे दो तो मैं 1 किलो भाजी दे सकती हूँ, गोभी शलगम आलू टमाटर बैंगन जो भी चाहे 1 किलो इसके बदले में दे सकती हूँ। कहने लगा नहीं बहन मैंने बेचना नहीं, मैं तो कीमत अकवानी थी। बाजार में गया, बनिए की दुकान पे गया, वहां उनको दिखाया, कहने लगा लाला जी पत्थर कितने का होगा। उन्होंने देखा पत्थर गोल है, बड़ा सुंदर है, बच्चे रोज कहते हैं खेलने के लिए कुछ खिलौना लेके आओ। कहने लगे भाई अगर तूने देना हो तो मैं 1 चांदी का रुपया तेरे को इस बदले में दे सकता हूँ। उस बेचारे ने कोई पैसा नहीं देखा था, वहां रहता था। कहने लगे नहीं मैंने बेचना नहीं है, संभाल लिया, 1 रुपया दे रहा था चांदी का। जोहरी के पास गया, कहने लगा महाराज ये पत्थर कितने का होगा। अब जोहरी तो जोहरी था, वो तो पारखी था, उसने देख लिया। उसने कहा ये मणि के बदले में 1 किलो सोना तेरे को दे सकता हूं, अभी इसी वक्त दे सकता हूं। उसके तो माथे में पसीना आ गया, घबरा के आंखें बंद होने लगी। उसने तो बेचारे ने 1 रत्ती सोना भी नहीं देखता था, 1 किलो। कहने लगा नहीं 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 मैंने बेचना नहीं है, मैंने कीमत अकवानी थी। सीने के साथ लगा लिया, कमीज के नीचे दोनों हाथ रखे हुए कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्यों कीमत पता लग गई। सोचा वापसी में जाते हुए क्यों ना राजा के पास ले जाऊं। राजा के पास ले गया, राजा ने अपने जोहरियों को बुलाया। जोहरियों ने कहा महाराज ये तो अनमोल हीरा है, अनमोल रत्न है, इसके बदले में आधा राज्य अगर देता हो तो अभी दे दीजिए इसको,
आधा राज्य लेकर देकर भी ये सस्ता सौदा है, अभी कर लीजिए। तो राजा ने पूछा, प्यारे तूने ये मणि कहाँ से ली? कहने लगे, महाराज ऐसे ऐसे वो बाबा, वो संत, वो फकीर है, वहाँ रहते हैं, उन्होंने ये मुझे कीमत अकवाने के लिए दिया है। कहने लगे, मैं आधा राज्य अभी इसी वक्त तेरे को दे सकता हूं अगर तू मेरे को ये मणि दे। उसने कहा, महाराज नहीं, मुझे बेचनी नहीं, मुझे तो कीमत अकवानी थी। कहने लगे, अगर तूने उनका नाम ना बताया होता तो मैं जबरदस्ती भी तेरे से ले लेता, लेकिन मेरा उनको प्रणाम कहना और कहना अगर देना चाहे तो मैं आधा राज्य अभी इसी वक्त छोड़ के आपके हवाले कर सकता हूं। वो घबराया हुआ, पसीने माथे में, जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में जब वहां कुटिया में पहुंचा तो दूर से आवाजें लगाने लगा, बाबा बाबा बाबा, आपको तो पता ही नहीं। बाबा ने कहा, बेटा अंदर तो आ जाओ, क्या बात है? कहने, महाराज आपको तो कुछ पता नहीं है। कहने, क्या हुआ? तो सारा बताया, कैसे मालन ने कहा था 1 किलो भाजी दे सकती हूँ, बनिए ने कहा 1 चांदी का रुपया दे सकता हूँ, जोरी ने कहा 1 किलो सोना दे सकता हूँ, और राजा तो आधा राज्य देने को तैयार हो गया, तो आप तो इसकी कीमत ही नहीं जानते। तब संतों ने हंसने लगे, कहने कोई बात नहीं, तू घर के जितने बर्तन हैं उनको उठा के ले आ। वो बर्तन लेके आया, वो मणि जिसको छूते वही कंचन, वही सोने के बनते थे, जिसको छूते वही कंचन बन जाता। तो कहा, प्यारे ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये चिंतामणि पारसमणि है। तो महाराज का कहना था, जो राम नाम का अनमोल रत्न, अनमोल मणि आपको दी है मैंने, ये मण का है राम नाम का ऐसा चिंतामणि पारसमणि जैसा ही चिंतामणि पारसमणि है। इसकी कीमत, हम लोग तो इसकी कीमत अकवाने में बाजार की कामना और वासना के बाजार में इसको बेच देते हैं। मेरा फलाना काम हो जाए मैं इतना जॉब कर दूंगा, फलाना हो जाए इतना कर दूंगा, फलाना हो जाए इतना कर दूंगा। अरे भाई, अगर मांगना है, मांगना ही है, तो मांगना क्या है? हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। इस मणके के बदले अगर मांगना है इस मणि को पाकर, तो सिर्फ यही मांगना है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। सबसे पहले सेवा कहा है। महाराज ने भी कहा था, अगर सेवा नहीं करता तो मुझे वापस बुला ले। और हम सब कुछ होते हुए भी अगर सेवा ना कर सकें, सेवा की भावना मन में ना ला सकें, तो हमारे जैसा अभागा कौन होगा। लेकिन याद रखना, सेवा नसीबों वालों के नसीब में होती है, सेवा ऐसे नहीं मिलती है। बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, परिवार साथ नहीं देता, और धन की पूर्ति नहीं होती, घर का वातावरण साथ नहीं देता, चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकते। नसीबों वालों के नसीब में सेवा होती है। और जिसके सेवा कबूल हो जाए, महाराज ने कहा है, अगर सेवा कबूल हो जाए, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा। क्योंकि जिसकी सेवा कबूल होगी उस पर कृपा तो होगी ही होगी, उसमें निसंदेह होगी ही होगी। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब देव दया हो जाती है तो सेकी खेती सूखी भी हर आती है। और अगर सेवा मिली तो कृपा होगी, कृपा होगी तो घर का प्यार प्रेम अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, गीता में कहा है कि परमेश्वर के सिमरन की प्राप्ति के लिए 4 सीढ़ियां चलनी होंगी। पहली सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी है पवित्रता की। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से पवित्रता पावनता का होना। कि जो पवित्रता है, पावनता है, वो सुरक्षा कवच है जो परमेश्वर ने हमें बख्शा है।
माँ सीता के पास कौन से बंदूक गोलियां थी, कौन से उसके अंग रक्षक थे, वहां पर रावण के कैद में भी वो सुरक्षित रही। कौन सा सुरक्षा कवच था? उसके मन का, वचन का, कर्म का, पवित्रता का। क्योंकि पवित्रता जो है वो शक्ति है, एक विश्वास की शक्ति है। शक्ति में विश्वास है, विश्वास में शक्ति है। सावित्री के मन में पवित्रता की शक्ति थी, शक्ति का विश्वास था। कहते हैं जब सत्यवाहन जंगल में जाकर शापवश बेहोश होकर गिर गया तो उसकी अपनी पवित्रता की, पावनता की, जो रिश्ते की पावनता की है, उसकी जो भावना की पवित्रता है, पावनता है, उस विश्वास की शक्ति को फिर याद किया। अचेतपति जब उसने पाया तभी भूमि पर शीश नवाया कि प्रार्थना गदगद होके निज मुख आंसुओं से ही धोके सर्वशक्तिमय हाथ पसारो और मेरी डूब रही नौका को तारो। वो विश्वास की पवित्रता की शक्ति थी जिस शक्ति ने फिर आकाशवाणी दिव्यवाणी हुई, तेरी इस शक्ति के बल पर इसको फिर प्राण दान दिए जाते हैं। ये मूर्छा में है, मरा नहीं है। और शक्ति के बल पे कंधे पे रख के वो वापस अपने आश्रम में पहुंच गई जहां उसका जय जयकार हुआ। पहला है पवित्रता और दूसरा है प्रेम। प्रेम तृप्ति और आनंद की अनुभूति को देने वाला है। तृप्ति भी देता है, आनंद की अनुभूति भी देता है। हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा है, कौन सा प्रेम है? क्योंकि महाराज ने कहा है, महाराज से पूछा गया था कि महाराज आप रहने वाले कहाँ के हो, देश कौन सा है, ठिकाना कौन सा है, कौन कौन से व्रत नियम करते हो, कौन से विधि और विधान बताते हो? तो महाराज ने कहा है कि प्रेम हमारा देश है, धाम हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना और व्रत नेम है प्रेम। लेकिन प्रेम कौन सा है? परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कौन सा है? मां, जब कहते बच्चों को पालना, छोटे बच्चों को पालना बहुत कठिन होता है, लेकिन मां अपने बच्चों को जब पालती है, छोटा बच्चा पूरी रात रोता है और उसको जगाता है, नींद नहीं आती, आंखें लाल हो जाती है उसकी, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि रात लंबी हो गई। वो उसी की ओर निहारती रहती है क्योंकि मां का प्रेम है। और अगले दिन जब वो आया, नौकरानी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस ड्यूटी के प्रेम से वहां आती है। पहले तो घड़ी देखती है कि 8 बजे आना था, कभी 7:45, 15 मिनट पहले तो नहीं आ गई। 8 बजे आकर और फिर उसको पालती है, घड़ी देखती रहती है कब टाइम हो जाएगा, और फिर जाके घर जाके कहती है आज तो मेरे को नहीं, इधर से थकी हुई गई थी, उधर से उसने रोने नहीं दिया, कोसने लग जाती है। लेकिन मां को अगर सुबह कोई कहे कि आपके बच्चे ने तो आप सारा दिन आपको परेशान किया, आपको तंग किया, आंखें लाल हुई पड़ी है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। कहती क्यों? मेरा बेटा है, उसमें मां की ममता है। हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम मां की ममता वाला है या उस नौकरानी वाला, उस आया वाला है जो घड़ी देखती रहती, जाप करते हुए कितना टाइम हो गया, कितना गुजर गया, कितना नहीं गुजरा? अगर मां का प्रेम है तो ना हमें समय का पता लगेगा, ना स्थान का पता लगेगा, ना हम कोसेंगे, ना हम कुछ कहेंगे। हमारा मां का प्रेम है। और जैसा मां का प्रेम है, परमेश्वर भी वैसे ही कहा है कि जो जन हरि के हो रहे, हरि के करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। और तीसरा है भक्ति। पहला पवित्रता, दूसरा प्रेम और तीसरा भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रसन्नता। लेकिन भक्ति का आरंभ वेदना से,
पीड़ा से, व्याकुलता से, आतुरता से होता है उस प्रेमी को पाने के लिए। महाराज ने भी कहा है, सखियो सुनो सहेलियो, पीड़ा विरह अपार, जाने जो अनुभव करे या जो देवनहार। जो देता है उसको पता है, जब मिलती है उसको पता। तीसरा क्या जाने विरह की पीड़ा क्या होती है। ये प्रेम का पहला पग है, क्योंकि प्रेम विश्वास पर आधारित है, और जहां विश्वास होता है वहां पर विरह की पीड़ा, व्याकुलता जो है वो आत्मा है विश्वास की, जो विरह की पीड़ा है। लेकिन आरंभ वेदना से है, पीड़ा से है, और जब प्रेम पूर्ण हो जाता है, प्रेमी मिल जाता है, तो उसके क्या है, क्या मिलता है, प्रसन्नता। मीरा ने कहा था, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढंडोरा फेरती, प्रीत न करियो कोए। पंथ निहारूं डगर बुहारूं, और भी मार्ग जोए, घायल सी घूमूं फिरूं, मेरा राम मिला देखो। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भय राख, मैं विरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। लेकिन जब वो प्रेम की तपस्या पूर्ण हो गई, तब क्या कहा है मीरा ने, उसी मीरा ने कहा है, जब प्रसन्नता का युग आ गया, असुमन संग सींच सींच, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। स्वामी राम जब इस विरह के, पीड़ा के, व्याकुलता के, आतुरता के उस परमेश्वर को पाने के लिए मार्ग पर चले, तो परमेश्वर को उलाना दे दिया। कहा कि मैं कौन से रास्ते पर चल पड़ा हूं, जब से तो इसे लौ लगाई, पाया क्या तकदीर में, आह की नगदी मिली, सहरा मिला जागीर में। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द दिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। ये मेरा हाल है भगवान, मेरे कौन से रास्ते पे चला दिया आपने। लेकिन जब मिलन हो गया, विरह की पीड़ा समाप्त हो गई, पीड़ा, तो उन्हीं स्वामी राम ने कहा है, चुनौती दे दी परमेश्वर को कि मैं खोट वाला सुनना था, खोट ही खोट का, कामना वासना ईर्ष्या द्वेष खोट ही खोट भरा हुआ था। लेकिन अब उन विरह के आंसू ने मुझे निर्मल कर दिया है। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तुम गला ले। कुंदन पवित्र सोना हो गया है, कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तुम गला ले। क्योंकि सोने को गला के उसका खोट देखते हैं। बावर न जो हो जो हम पर, बावर मतलब भरोसा, परमेश्वर को कह रहे हैं, बावर न हो जो हम पर, ले आज आजमा ले, जिंदा मुझे तू रखे, या तन से सर उतारे। राम आस अब तो ये ही कहता हुआ पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, और वो भी वाह वाह है। और चौथा, उसके उपरांत क्या मिलता है, शरणागत। शरणी आयो रे। अर्जुन महाभारत में कहा है कि जब महाभारत का युद्ध का ऐलान हो गया, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों को भगवान कृष्ण पे भरोसा था। जो दुर्योधन का भरोसा था वो व्यवहारिक रूप का था, वो माया के रूप का था, और जो अर्जुन का भरोसा था वो सर्वस्व का भरोसा था। दोनों जाते हैं, कहा है, दुर्योधन जाता है, भगवान कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए, लेटे हुए, सोए हुए हैं। दुर्योधन देखता है इधर उधर बैठने की, पीछे एक बड़ा सोफा नजर आता है। अब घमंड में था, माया में था वो, तो वहां जाकर अकड़ के बैठ जाता है। अर्जुन भी आता है, अर्जुन आकर उनके चरणों में सिर रख के बैठ जाता है वहां झुककर। भगवान कृष्ण जी जब उठते हैं
तो देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आज सुबह सुबह कैसे आने आ गया? कहने लगा, महाराज आपको पता है युद्ध का डंका बज चुका है, ऐलान हो चुका है और हम तो आपके बिना अनाथ हैं, असहाय है, निर्बल है। आपकी सहायता, आपकी याचना के लिए आपका शरणागत होकर आपकी शरण में आया हूं। उधर से दुर्योधन ने कहा, कभी कुछ बोलना पड़े। भगवान कृष्ण कहता है, ये नहीं आया अकेला, मैं भी आया हूं, मैं भी भगवान जी आपके चरण में आया हूं, मुझे भी आपकी सहायता की जरूरत है। कहते हैं भगवान कृष्ण हंस पड़े और दुर्योधन की तरफ मुस्कुरा के देख के कहने लगे, दुर्योधन मेरे लिए तो तुम दोनों राजकुमार हो, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों मेरे आंखों के तारे हो, दाई बाई आंखें हो। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका 2 भागों में विभाजन कर देता हूं। एक मेरी सर्वस्व संपदा, चतुरंगनी सेना, नाती गोती, जो कुछ भी मेरा है दुनियावी रूप से, एक तरफ वो दुनियावी रूप से जो कुछ भी मेरा है, धरनी है वो एक तरफ, वो सब कुछ, और एक तरफ कृष्ण निहत्था, और जो लड़ाई के मैदान में अपना हथियार तक नहीं उठाएगा, एक तरफ वो निहत्था और एक तरफ सर्वस्व उसका जो भी दुनियावी है, भौतिक साधन है, सबकी संपत्ति एक तरफ। लेकिन क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है तो पहला हक मांगने का अर्जुन का है। ये सुनते ही दुर्योधन घबरा गया कि अगर इसने सारी चतुरंगनी सेना मांग ली, धन मांग लिया, धरती मांग ली, इसकी नाती गोती मांग ली, तो मैंने हत्थे को रोटी खाने के भारू को कहां ले जाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा, महाराज आप जहां भी हो, जैसे भी हो, निहत्थे हो, बैठे हो, खड़े हो, जैसे भी हो, मेरा तो एक ही भाव है कि मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू। मुझे तो आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हो। मैं तो आपकी शरणागत होकर आपकी शरण में आया हूं। कहते हैं ये सुनते ही दुर्योधन नाचने लग गया कि ये निहत्थे को लेकर जाएगा कहां। लेकिन विजय किसकी हुई? विजय किसकी हुई ये आप जानते हो। तो संसार में सबसे बड़ी विजय जो है वो शरणागत होने की है, समर्पण की है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हमने अपने आप की सौंप दी तुमको डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। हमें तो एक ही पता है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। तो जो शरणागत हो जाता है वो विजयी हो जाता है इस संसार में। लेकिन विजय किस पे प्राप्त करता है? कहते हैं सिकंदर जब हिंदुस्तान से गुजर रहा था तो एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे और बड़े संत भी थे, लेकिन वो बहुत रईस से, बहुत उनके पास धनाढ़े थे, लेकिन उनके मन में परमेश्वर के प्रति जो भाव था वो जाग उठा था। वो सब कुछ छोड़ के आके नदी के किनारे रहते थे। तो सिकंदर ने उनका नाम सुना और उनके पास आया। कहने लगा, महाराज मैं भी सुना है कि आपको बहुत मन में चैन है, बहुत सुख है, सुकून है, हर वक्त आप प्रसन्न चित्त रहते हो, प्रसन्नता का बना आपने पहना हुआ है, आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त हुई है। मैं भी वही बना, वही आनंद की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको भी आनंद की अनुभूति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। आप भी ऐसे ही दुनिया की तरफ पीठ करके परमेश्वर की तरफ मुख करके यहाँ आ जाओ। कहने लगा यहाँ आ तो जाऊँगा, पर मैं पहले सारी संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तो संतों ने कहा, प्यारे जो संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता है वो विजय प्राप्त, वो सुख की प्राप्ति को नहीं कर सकता।
सुख की प्राप्ति तो वही कर सकता है जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी को भी कहा कि उनका नाम महावीर क्यों कहा गया है, वीर क्यों नहीं कहा गया? तो कहते हैं कि जो दुनिया को हरा देता है उसको वीर कहते हैं, और जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको महावीर कहते हैं। तो अपने आप पर विजय प्राप्त करने का केवल एक ही साधना है, एक ही तरीका है, वह है पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, आशे जन्म मरण का खटका रहे, राम भक्त नहीं अटका। लेकिन उस पूंजी के साथ साथ याद रखना, जे ना सिदक तेरे ते रखिया और ना सब कुछ पाया है, और तो मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया है। और जो सिदक आ जाता है वो एक ही याचना करते हैं परमेश्वर के आगे, गुरु के आगे, कि चरना में रखिया ही चरना में रुल जावा, जोगी तेरे मेरे ते उपकार न भूल जावा, पाइया तेरे दर तुम्हें रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा।